हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 37 साइज डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज करेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले अस्तर को हम यहाँ पे 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे स्लीव्स काटने के लिए। और अब हम यहाँ पे नीचे किनारे वाला कपड़ा छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमें तैयार 11.25 इंच रखना है, तो हम यहाँ पे 12 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से 4 इंच पे कर लेते हैं। और ये दोनों मार्किंग को यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर वाले मार्किंग को हम यहाँ पे 0.75 इंच डाउन करेंगे इस तरह से। और ये कर देने के बाद यहाँ पे क्रॉस में हम आर्म होल नाप लेते हैं। तो बॉडी का फिक्स आर्म होल 16.5 इंच है, तो हम 17.5 काटेंगे। 17.5 का आधा 9.25 इंच आ जाता है, लेकिन इसमें हम 3 पॉइंट कम करेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा 3 पॉइंट बढ़ जाता है। अब हम नीचे वाली साइड पे स्लीव्स की गोलाई में 0.5 इंच लूज करते हुए मार्किंग करेंगे और इन दोनों निशानों को क्रॉस में मिला लेंगे। तो इस तरह से इसको मिला देने के बाद पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें रखेंगे और ये रख देने के बाद ऊपर वाली साइड पे हम 3.75 इंच पे यानी 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये लाइन नीचे वाली लाइन तक क्रॉस में मिला देते हैं। और ये मिला देने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से यहाँ पे अच्छे से राउंड शेप दे देंगे, थोड़ा सा नीचे रखते हुए। और ये कर देने के बाद स्केल को आगे की तरफ उल्टा रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा स्लीव्स का शेप यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। और ये हो जाने के बाद अब हम आगे वाली साइड पे 3 पॉइंट जो हमारा सिलाई मार्जिन है उसको इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे और इसको मार्किंग व्हील की मदद से सभी तरफ इसको उठा लेंगे। तो इसको इस तरह से क्रीज लगा देने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं फ्रेंड। तो इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल अच्छे से फिक्स यहाँ पे काटते हुए इसको रेडी कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लीव्स बहुत ही आसानी से हमारा यहाँ पे कट के रेडी हो चुका है। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और मिडल का कट्स लगा देंगे और इसको ओपन कर लेंगे। और फ्रंट वाली शेप ड्रॉ करने के लिए फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे 0.75 इंच को इस तरह से डाउन कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का शेप इस तरह से यहाँ पे कट के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद ये हमारा स्लीव्स अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम स्लीव्स को साइड में रखेंगे और चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। तो बैक पार्ट काटने के लिए हमेशा हम अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हैं और नीचे से कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ब्लाउज का लेंथ नापेंगे। तो ब्लाउज का लेंथ तैयार हमें 14 इंच रखना है, तो हम यहाँ पे 15 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 6.25 यानी 6.25 इंच पे लगा लेंगे। और इन दोनों निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर देना है और ऊपर वाले निशान के ऊपर हम शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो बॉडी का शोल्डर थोड़ा ज्यादा है, 16 इंच है, तो 16 का आधा 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। और पीछे का गला हमारा 10.25 इंच ओपन है, तो उसके लिए 1.75 इंच माइनस कर देंगे यानी 0.25 इंच माइनस करेंगे, तो ये बचेगा 6.25 इंच। तो इसमें हम 3.25 इंच का शोल्डर का विड्थ रखेंगे। शोल्डर का विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा रख सकते हो। और ये ऊपर जितना है उतना ही हम नीचे वाली साइड पे भी मार्किंग करेंगे और इसमें हम आधा इंच बढ़ा देंगे। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हम यहाँ पे क्रॉस में मिला देना है इस तरह से। और ये मिला देने के बाद शोल्डर को हम हल्का सा डाउन करेंगे ऊपर से। तो ये डाउन कर देने के बाद नीचे वाली लाइन पे हम अपर चेस्ट मेजर करेंगे। तो सबसे पहले 10.25 इंच गले के लिए अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा जितना आता है उतना ही रखेंगे। तो 35 का चौथा हिस्सा 0.9 इंच आता है, उतना ही हम यहाँ पे रख रहे हैं। और ये रख देने के बाद नीचे वाली साइड पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच कर देंगे डॉट के लिए लूज इसमें। तो इस तरह से इसको हमें मार्किंग कर देना है। और ये मार्किंग कर देने के बाद ये वाला और ये वाला निशान यहाँ पे मिला देंगे। तो यहाँ पे शोल्डर बड़ा है इसलिए यहाँ पे हमारा आर्म होल यहाँ पे नहीं बैठेगा फ्रेंड्स, ये कम है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। इस लाइन को थोड़ा नीचे ले लेंगे 0.25 इंच यानी 0.75 इंच नीचे ले लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर का जो लाइन जितना है 0.9 इंच, तो नीचे वाली लाइन पे भी उतना ही आना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.9 इंच हमारा परफेक्ट आ चुका है। अब हम इसमें आर्म होल का शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और ये ड्रॉ कर देने के बाद अब हम इसको राउंड को नाप के भी देखेंगे। तो ये रिजल्ट हमारा 8.75 इंच आना चाहिए यानी 0.9 इंच आना चाहिए। तो ऊपर से हम आधा इंच छोड़ेंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड को नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8.75 इंच हमारा ये आ चुका है। और ये कर देने के बाद अब हम यहाँ पे पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें भी रखेंगे। तो इस तरह से आर्म होल को नीचे लेने के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर दे, तो क्योंकि यहाँ पे आर्म होल थोड़ा नीचे आ चुका है इसलिए इस तरह से करना है। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा यहाँ पे देखिए 10.25 इंच है, तो हम यहाँ पे 0.11 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट। और ये ड्रॉ कर देने के बाद यहाँ पे गले का विड्थ 3 इंच रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा रखिए। और यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स बना लीजिए। और ये बॉक्स बना लेने के बाद अब हम यहाँ पे राउंड शेप दे रहे हैं, आप किसी भी शेप का यहाँ पे गला ड्रॉ कर सकते हैं। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको सभी तरफ से फिक्स काट लेना है फ्रेंड्स एज इट इज। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो इस तरह से इसको काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स लगा देंगे, गले को हम बाद में काटेंगे। और ये हो जाने के बाद में इसके बीचों बीच हम फोल्ड करते हुए डॉट के लिए यहाँ पे एक क्रीज लगा लेंगे और यहाँ पे कट्स लगा देते हैं। और ये डॉट आप यहाँ पे 5 इंच की जितना बड़ा लगा सकते हैं। तो इसको चौक से निशान लगा लिए गए और यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग कर देते हैं। और इन मार्किंग को दूसरी तरफ उठाने के लिए यहाँ पे मार्किंग व्हील का यूज करते हुए हम क्रीज लगा लेंगे इस तरह से, इसका भी और या फिटिंग का भी। और ये कर देने के बाद में फ्रेंड्स जब हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे ये नीचे झुक जाता है इस तरह से, देखिए ये नीचे झुक जाता है। तो इसको हम पहले से ही सीधा काटेंगे ये इस तरह से ऊपर। और ये काट देने के बाद यहाँ पे कमर का पट्टी हमारा डॉट लगने के बाद बिल्कुल सीधा बैठेगा। तो ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट हमेशा हम यहाँ पे पेपर पे काट लेते हैं, तो पेपर को हमने ले लिया है। और अब हम नीचे वाली साइड पे यहाँ पे थोड़ा सा पेपर को छोड़ते हुए यहाँ पे 1 इंच का गैप बना लेंगे पफ कवर करने के लिए।
तो ये कर लेने के बाद यहाँ पे आगे वाले हिस्से पे 3 पॉइंट का मार्किंग करेंगे, जितना आप हुकाई पट्टी में दबाते हो उसको भी यहाँ पे मार्किंग करना है। और ये हो जाने के बाद बैक पार्ट को ले लेंगे, और ये बैक पार्ट को लेने के बाद इस हुकाई पट्टी के मार्जिन को और नीचे वाले गैप को छोड़ते हुए हमें इस तरह से रख देना है, और इसको शोल्डर से लेकर आर्म होल तक बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ करना है। याद रखिए फ्रेंड्स, पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, लेकिन यह पार्ट हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे। तो इस तरह से ये मार्किंग करने के बाद बैक पार्ट को हटा देंगे, और सबसे पहले गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमें सिर्फ 6 इंच रखना है, तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये लाइन खींच देने के बाद गले का विड्थ हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो हम 3.5 इंच रख रहे हैं, लेकिन मार्किंग हम 3.25 इंच पे करेंगे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए। तो यहाँ पे 1/2 इंच हमने क्यों एक्स्ट्रा किया, ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। और यहाँ पे हम गले का राउंड शेप यहाँ पे दे रहे हैं, आप चाहे तो किसी भी शेप का गला बना सकते हो। और ये मार्किंग कर देने के बाद अब हम बस्ट पॉइंट को मेजर करेंगे। तो बस्ट पॉइंट बॉडी का 10 इंच है, तो हम 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच शोल्डर दबेगा इसलिए। और यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींच लेना है, और ये लाइन खींच देने के बाद हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए हम यहाँ पे 37 साइज के लिए 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे, और नीचे वाली साइड पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। और इन दोनों मार्किंग को यहाँ पे इस तरह से ऊपर तक यहाँ पे खींच लेना है। तो इस तरह से खींच देने के बाद अब हम पफ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 3 इंच का मार्किंग करेंगे 37 साइज के लिए। और ये कर देने के बाद इस वाली लाइन को सीधा करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा करना है, और ये कर देने के बाद बस्ट पॉइंट के 1 इंच नीचे हम यहाँ पे स्केल को इस तरह से राउंड रखेंगे और यहाँ पे शेप दे देंगे। और ये कर देने के बाद अब हम स्केल को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे एक शेप गोलाई में अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे बस्ट पॉइंट पे ही आपका पफ बनेगा। और ये हो जाने के बाद ये जो लाइन है, इस लाइन को हम आर्म होल में मिला देंगे बिल्कुल अच्छे से। तो इस तरह से मिला देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे फ्रंट का शेप यहाँ पे गहरा कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल गहरा करने के लिए सिर्फ 1/4 इंच अंदर ले लेना है। तो यहाँ पे ज़्यादा गहरा आप नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे, और इसको पहले वाले आर्म होल में मिलाते हुए इस तरह से फ्रंट का शेप हम दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का शेप हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बस्ट पॉइंट का लाइन है इस पे हम फुल चेस्ट को मेजर करेंगे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए। तो फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच लूजिंग। तो ये कर देने के बाद में अब हमारा यहाँ पे 3 इंच जो है इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे, और इसमें आगे की तरफ 3 इंच को हम कम कर देंगे। और ये कर देने के बाद ये निशान और ये निशान हमें बिल्कुल ऊपर तक स्ट्रेट मिला लेना है। और ये मिला देने के बाद पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें भी रखेंगे। और ये रख देने के बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा यहाँ पे गैप बनता है, तो ये गैप हम क्या करेंगे, आर्म होल में कम कर देंगे। इसको कम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको यहाँ पे लूज हो सकता है। तो इस तरह से इसको मैनिपुलेट करना होता है। और ये कर देने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से फिर से इसको अच्छे से राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे शेप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये हो जाने के बाद बैक पार्ट को ले लेंगे, और बैक पार्ट को लेने के बाद फिटिंग वाली साइड पे रखेंगे, और जितना हमारा बैक पार्ट है उतना हम ऊपर और नीचे दोनों भी तरफ मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से नीचे वाले पार्ट में भी मार्किंग करना है, इसको बहुत आगे तक हमें नहीं कर जाना। अब हम यहाँ पे इस बैक पार्ट को उठा लेते हैं, और ये उठा देने के बाद ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के नीचे 2-3 पॉइंट हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 37 साइज के लिए, और इसको इसमें मिला देंगे। और ये मिला देने के बाद बस्ट पॉइंट से लेकर ये वाला पॉइंट है इसमें हम राउंड शेप में नाप लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमें राउंड शेप में नापना है। तो और ये जितना भी आता है उतना हम आगे वाली लाइन पे भी यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और ये मार्किंग करने के बाद हुकाई पट्टी की तरफ हम इसको थोड़ा सा ऊपर काटेंगे, क्योंकि हुकाई पट्टी प्रिंसेस कट में बढ़ जाता है इसलिए। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको सभी तरफ से इसको काट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये अभी हमारा पूरा कटिंग नहीं होगा। इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तब बीच में हमें सिलाई मार्जिन अलग से बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आपको आगे चल के समझा देंगे। तो इस तरह से इसको बिल्कुल सफाई के साथ हमें काट देना है, इस डॉट को भी काट देंगे। और इस तरह से इसको काट देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम बेस्ट पॉइंट का यहाँ पे कट्स लगा देंगे, और फिटिंग का भी कट्स लगा देते हैं, और लगे हाथ इसका भी कट्स लगा देंगे। और इसके गले को भी हम बिल्कुल सफाई के साथ काट लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद आगे वाला ये जो बस्ट पॉइंट का लाइन है यहाँ पे हमें एक छोटा सा डॉट क्रिएट करना है सिर्फ पेपर में। इसको आपको कपड़े पे करने की जरूरत नहीं, तो इसको इस तरह से कर देंगे। तो यहाँ पे ये लाइन हमारा तिरछा हो जाता है, तो इस लाइन को हम सीधा करेंगे तो गले का विड्थ हमारा 1/2 इंच कम हो जाएगा। इसीलिए हमने गले के विड्थ को 1/2 इंच पहले से ही ज़्यादा रखा था। और इसको हम इस तरह से काटते हुए बराबर करेंगे। तो इस तरह से कर देने के बाद ये दोनों हमारे इस तरह से हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसको कपड़े पे काटेंगे। तो कपड़े पे काटने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से अस्तर के ऊपर रख देना है, और इसमें हम पिन लगा लेते हैं ताकि ये हिले नहीं काटते समय पे। और नीचे से बराबर काटेंगे, और इस वाले साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना, और बाकी सभी तरफ एज इट इज काटते हुए रेडी कर लेना है। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद हुकाई पट्टी का जो लाइन है यहाँ पे हम इस तरह से क्रीज लगा लेते हैं ताकि बाद में हमें पता चले। और यहाँ पे हम इस तरह से कट्स लगा देंगे बस्ट पॉइंट का। और ये लगा देने के बाद अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो चौक की मदद से, ताकि बाद में आपको कपड़ा दबाने में आसानी हो। तो ये कर देने के बाद अब हम इस पिन्स को निकाल देंगे और इस कागज को हटा देते हैं, और ये जो क्रीज हमने लगाया है यहाँ पे भी हम चौक से हाईलाइट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसी तरह से प्रिंसेस को शेप को भी काट लेते हैं। तो प्रिंसेस शेप काटने के लिए इसको भी इस तरह से रख देना है, और इसमें भी सभी तरफ से हम यहाँ पे पिन लगा लेते हैं। और ये पिन लगा लेने के बाद नीचे वाली साइड पे बराबर काटेंगे, और इस वाली साइड पे भी इसको बराबर काट देना है।
और ये काट देने के बाद इसको आगे वाली साइड पे सिर्फ मार्जिन बढ़ा देंगे जितना आप सिलाई में दबाते हो, और इस तरह से काट देने के बाद में इसके ऊपर वाली साइड पे भी बिल्कुल फिक्स काट देना है। और यहाँ पे फिटिंग का कट्स और बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे, और यहाँ पे भी आप चाहे तो मार्किंग को हाईलाइट कर सकते हो चौक से, ताकि बाद में आपको सिलाई मार्जिन पता चले। तो ये कर देने के बाद अब हम इस पेपर को हटा देंगे और यहाँ पे इस फिटिंग वाले मार्जिन को भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये हाईलाइट कर लेने के बाद ये दोनों पार्ट हमारे कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे, और बैक पार्ट को लेने के बाद अब हम इसको गले को काट लेते हैं। तो प्रिंसेस कट में इस गले को हमेशा हम बाद में ही काट लेते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा पूरा ब्लाउज यहाँ पे कटिंग होकर अच्छे से रेडी हो चुका है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।